आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10 का टॉपिक है। इसमें एक ही एक्सरसाइज है 11.1 जो जिसमें हम लोग को सेक्टर, सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला बात जो है ना इसमें जो है जानना क्या सब जरूरी है। तो ये अगर एक सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। इसमें सब कुछ जानना जरूरी है किसको क्या बोलते हैं। और ये जो है ये वाला यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे करके जो घूम रहा है लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। इसको बोलते हैं आर्क। और ये जो यहाँ से लेकर के, चलिए नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। जैसे ये एक सर्कल है तो इसमें आर्क और दो रेडियस के बीच, आर्क और दो रेडियस के बीच, जैसे ये रेडियस है तो आर्क ये हो गया आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आर्क और दो रेडियस के बीच का जो पोर्शन होता है तो दो तरह का होता है इसमें। एक देखिए ये छोटा सा है पोर्शन, एक ये बड़ा सा पोर्शन है। तो आपको ये जो छोटा सा पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और जो आपका ये पोर्शन है, यहाँ वाला पोर्शन जो बच जाता है इसके बाद, उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो सेक्टर, आई होप आप लोग को सेक्टर समझ में आ गया होगा, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या होता है। तो माइनर सेक्टर का भी एरिया निकलता है और मेजर सेक्टर का भी एरिया निकलता है। अगर सपोज कीजिए अब ये एक सर्कल है और यहाँ आपका सेंटर है और यहाँ का जो एंगल है वो थीटा डिग्री दे रखा है और रेडियस आर है। रेडियस क्या है? आर है। तो ये जो माइनर सेक्टर है इसका एरिया कैसे निकाला जाता है? तो माइनर सेक्टर इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? एरिया इसका निकाल रहे हैं हम लोग माइनर सेक्टर का, वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग माइनर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। और जब मुझे बोलेगा जो मेजर सेक्टर का निकालो एरिया, जब आपको बोल दे जो मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, एरिया किसका निकालना है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर की अगर बात होती है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे। सर्कल का एरिया तो पता होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया है? तो एरिया ऑफ सर्कल है। और सर्कल के एरिया में से अगर हम लोग माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? आपको मेजर सेक्टर मिल जाएगा। ये भी एक तरीका है निकालने का। और दूसरा तरीका क्या है इसका, सेकेंड मेथड क्या कहता है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो पहले क्या कीजिए, मेजर एंगल्स निकाल लीजिए। क्या कीजिए? मेजर एंगल्स निकाल लीजिए। मेजर एंगल्स कैसे निकालिएगा? तो देखिए अगर ये थीटा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा आपका? 360 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो आपको मेजर सेक्टर जब निकालना हो तो थीटा के प्लेस पे क्या लीजिएगा? 360 माइनस थीटा। यहाँ जो थीटा है ये इसमें रिप्लेस हो जाएगा 360 माइनस थीटा में। तो आपको क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आप ये डायरेक्ट भी इस मेथड से कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा और अपॉन 360 लगा करके, ये फॉर्मूला से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या सब समझ में आ गया? सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं माइनर का, और मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लेंगे, लेकिन पहले सब कुछ सीख लेते हैं। इस चैप्टर में मुझे जानना क्या सब है। और सर्कल का जो ये बाउंड्री होता है इसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। और ये सरकमफ्रेंस जो होता है आपका क्या होता है?
2πr होता है, 2πr बोलिए, या नहीं तो इसको πd भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? πd बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि 2r जो होता है वो किसके इक्वल होता है? d के इक्वल होता है। 2 टाइम्स रेडियस आपका डायमीटर के इक्वल होता है। तो ये भी जानना जरूरी है। अब देखिए, अगर आपको एक सर्कल है और इसको 4 भाग में बांट देंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो इच पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है, क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और उसमें 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मिल जाएगा। अब आपको बात आता है, जो देखिए ये एक सर्कल है, ये जो है एक कॉर्ड है, और ये जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, सेगमेंट बोलते हैं। और ये जो सेगमेंट होता है आपका, ये सेगमेंट, ये देखिए छोटा सा पार्ट है, इसलिए इसको माइनर सेगमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइनर सेगमेंट। और जो बच जाता है आपका इधर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेजर सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। अब ये कैसे निकाला जाता है इसका एरिया, वो अभी हम लोग बात करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा, जो माइनर सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेगमेंट क्या होता है। मतलब सेगमेंट किसको बोलते हैं? कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को बोलते हैं। इसको निकालने का क्या फार्मूला होता है? जैसे मान लीजिए आपको कहेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, ये वाला एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से किसको माइनस कर देंगे? ट्रायंगल AOB के एरिया को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है यहाँ पे? AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस फिगर की अगर बात करें, ये सेगमेंट की एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हम लोग को पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट लेते हैं, लेकिन आपको जो नया फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, हाफ आर स्क्वायर वो साइन थीटा भी यूज करेंगे, किसी किसी प्लेस पे हाफ बेस इंटू हाइट भी यूज करेंगे। तो ये जो है आपका क्या निकल गया? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल गया। अब अगर मेजर की बात करेंगे, मेजर कैसे निकालेंगे? तो पहले माइनर सेगमेंट निकालेंगे और पाई आर स्क्वायर में से उसको माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं? तो पाई आर स्क्वायर, पूरा सर्कल का एरिया निकल गया, उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो ऊपर निकाले हैं उसको माइनस कर देंगे, माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। तो ये जो है आपको फॉर्मूला है कुछ, जिसको आपको याद करना होगा, तभी इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। अब आता है जो क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन जो है किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे मुझे उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कैसा है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। कह रहा है क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 1 जो है एक्सरसाइज आपका है 11.1, हो सकता है ये पुराने बुक से हो, न्यू बुक में कुछ और एक्सरसाइज हो, तो उसको आप देख लीजिए, आपके पास न्यू बुक है या
या पुराना वाला बुक है। तो पहले वाले में देखते हैं, कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, उसमें बोला है जो रेडियस 6 है, तो रेडियस 6 है तो रेडियस यहाँ से इसे ज्वाइन कर लेंगे, ये 6 है। और क्या फाइंड करने के लिए बोला है, सेक्टर की एरिया। और एंगल कहाँ पे, सेंट्रल एंगल जो है इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, सेंटर पे बना हुआ एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको पहले क्या सब गिवन है उसको लिख लीजिए। तो देखिए रेडियस क्या मिल गया आपको, 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना मिल गया आपको, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो क्या लिखेंगे यहाँ, पाई के प्लेस पे 22/7, अगर वैल्यू दे देगा 3.14 तो 3.14 लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 60 अपॉन 360। अब 0 और 0 कैंसिल कर देंगे, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या आ गया मेरे पास आंसर, 6 2 जा 12, 2 6 2 जा 12 और 13, 132 डिवाइडेड बाय 7। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो 18 6/7 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिए। एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जब तक बोला नहीं जाता है तब तक आप मेजर पे नहीं जाएंगे। अगर बोलेगा सेक्टर के एरिया निकालो तो इसका मतलब माइनर सेक्टर की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस। देखिए सरकमफ्रेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, सरकमफ्रेंस दे रखा है। सरकमफ्रेंस एक सर्कल का दे रखा है, क्या दे रखा है, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। और मुझे फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत होती है, रेडियस की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, और यहाँ से क्या करेंगे रेडियस निकाल लेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस इज इक्वल टू 22। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो रेडियस क्या मिल जाएगा 22, ये 22 और ये 22 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 1, ये 7 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब क्या करेंगे, रेडियस कितना आ गया 7/2, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करने के लिए चाहेंगे तो 3.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसके लिए आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लगा लेंगे। पाई के प्लेस पे 22/7, रेडियस के प्लेस पे 3.5 इंटू 3.5, और 2 बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि स्क्वायर है, 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 4। पॉइंट रिमूव कीजिए, नीचे 10, ये वाला भी पॉइंट रिमूव कीजिए, नीचे 10। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 7 के टेबल में 35 5 टाइम्स में आता है, उसके बाद 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स में आता है, 2 के टेबल में 22 11 टाइम्स में आ जाता है, उसके बाद फिर से 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स में आता है, और 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है 7 टाइम्स में आ जाता है। अब जो है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको किसको, तो 11 और 7 को, तो मेरा क्या मिल जाएगा 77, और नीचे क्या मिल जाएगा 4 इंटू 2 8, और ये क्या मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। जब सरकमफ्रेंस गिवन होता है तो पहले क्या करते हैं, रेडियस निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं, तो उससे मेरा क्या आ जाता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाता है। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 है, इसमें द लेंथ ऑफ द मिन्यूट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ जो होता है घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसकी लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया आपका
14 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिन्यूटेंड इन 5 मिनट। अब सोचिए 5 मिनट में कह रहा है ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, मतलब क्या बन जाएगा, सेक्टर बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। लेकिन 5 मिनट्स में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा पहले ये सोचिए। तो सोचिए एक चीज़, जो 360 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, 60 मिनट्स लगता है। तो 60 मिनट में जो है मिनट वाली घड़ी कितना डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पे, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में जो है वो कितना डिग्री का एंगल बना लेगा, 360 डिवाइडेड बाय 60, और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 6। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाया, 6 डिग्री का। अब कह रहा है 5 मिनट में कितना देर जो है, 5 मिनट की बात हो रही है, तो 6 इंटू 5 क्या मिल गया, 30 डिग्री। अब बात क्या हो रही थी, जो 5 मिनट में जो है वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा इन 5 मिनट्स। तो क्या किया हम लोग, 5 मिनट्स में पहले थीटा कितना हुआ वो निकाल लिए, कितना आ गया 30 डिग्री। अब देखिए 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में पहले निकाल लिए, फिर 5 मिनट में निकाल लिए 30 डिग्री। तो थीटा मिल गया मेरे पास कितना, थीटा मिल गया 30 डिग्री। और उसके बाद जो है आपका रेडियस क्या मिल गया, रेडियस मिल गया आपका 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है जो कितना एरिया ये बनाया। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया कैसे निकालिएगा, तो सेक्टर का एरिया अभी बताए थे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 करके। तब इसमें वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये आप लोग सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोगों का, 4th क्वेश्चन है, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कह रहा है जो एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और सब्सटेंस राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो राइट एंगल बना रहा है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का। तो आपको थीटा मिल गया, क्या मिल गया, थीटा 90 डिग्री। फिर कह रहा है नेक्स्ट, सब्सटेंस राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर की एरिया निकालनी है और माइनर सेगमेंट की भी एरिया निकालनी है, मतलब इसकी भी एरिया निकालनी है और ये पूरे की एरिया निकालनी है। तो पहले क्या बोला है निकालने के लिए, माइनर सेगमेंट माइनर सेक्टर। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालिएगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से। यहाँ से आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेना है। तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 3.14 ले लेते हैं पाई की वैल्यू, और उसके बाद रेडियस है 14 इंटू रेडियस कितना दे रखा है, सॉरी 10 दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है 10 दे रखा है, 10 इंटू 10 और इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो है आपका क्या आ जाएगा, लगभग 78.5 आ रहा है। आप सॉल्व करके देखिएगा, ये आ जाएगा आपका। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। सेगमेंट निकालने के लिए आपको ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकाल लेंगे। ये कैसे निकालेंगे, तो हाफ इंटू, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है तो बेस इंटू हाइट लग जाएगा, बेस हो जाएगा 10 और हाइट भी हो जाएगा 10। तो 10 इंटू 10 यहाँ से कैंसिल कराएंगे, 5 टाइम्स में कितना मिल गया मुझे, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, माइनस करके। तो एरिया ऑफ सेगमेंट मेरा क्या हो गया आपका, तो सेक्टर माइनस ट्रायंगल। तो सेक्टर का एरिया कितना आया है 78.5 और उसमें से माइनस किसको करेंगे 50। अब यहाँ से देखिए अगर माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 5, 8 और 2, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में इसका जो है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th के आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।